battery's gone. Hey guys, what's up and welcome back to HDD Customs. Hopefully you all are doing well. आप सब अपने घर में हो, सेफ हो. जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि हमें अपने घर में रहना है, सेफ रहना है, तो कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें यूज करने हैं, स्पेशली व्हेन यू आर इन पब्लिक या कोई पब्लिक प्लेस पर जाते हो. तो मैं जब घर से यहाँ आया तो मैंने सोचा कि अपना सेफ्टी ग्लव्स और मास्क पहन लूँ. सो इन माई वर्कशॉप आई एम अलोन राइट नाउ, सो आई कैन रिमूव इट ऑफ बिकॉज मेरे वर्कशॉप में मैं अकेला हूँ तो कोई रिस्क नहीं है. रिस्क तब होता है जब आप किसी के साथ में होते हो. सो ऑलवेज यूज योर प्रिकॉशंस. ये हमें अडेप्ट करना पड़ेगा हमारे अंदर, क्योंकि हमें आदत नहीं है इस चीज की. सो गाइस, ये हमें अडेप्ट करना पड़ेगा सेफ्टी प्रिकॉशंस. सो सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ साथ हमें अपने बाइक की प्रिकॉशन लेनी है. जैसे अपने वीडियो को स्टार्टिंग में देख लिया कि मेरी हिमालयन स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन वर्सेस और ड्यूक स्टार्ट हो गई. केटीएम स्टार्ट हो गई, इट्स नॉट अ ड्यूक. तो रीजन ये है कि मैंने अपनी हिमालयन को काफी टाइम से चालू नहीं किया है. और चालू नहीं किया है बिकॉज वो बाइक काफी दिनों से बाहर खड़ी थी और कुछ दिनों पहले मैंने वॉश करके अंदर खड़ा किया, फिर भी स्टार्ट नहीं किया. तो मुझे उसे जंप करना पड़ेगा, जंप स्टार्ट देना पड़ेगा. तो एक प्रिकॉशन ये है, अगर आप लोग काफी दिनों से लॉकडाउन में घर में बैठे हो, अपनी बाइक को स्टार्ट करो, बाइक हो या गाड़ी हो, उसे हर 3 से 4 दिन के बीच में स्टार्ट करो. थोड़ा वार्म अप करो, 15-20 मिनट ऑन रहने दो. आइडलिंग पे रहेगी तो भी चलेगा, थोड़ा रेस करोगे तो और ज्यादा बेटर है. बैटरी ऑल्टरनेटर चार्जिंग करता है प्रॉपर तरीके से, और बैटरी के सेल वीक नहीं होते हैं. सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू मस्ट डू. जब आप घर पे हो, आपकी गाड़ी रेस्ट मोड पर खड़ी है, फिर वो कहीं भी हो, लॉकडाउन हो या लॉकडाउन के बाद हो. सो ये एक चीज एक आप लोगों को ध्यान रखनी है. सो टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा. मैं इन तीनों बाइक्स के बीच में डिफरेंशिएट बताने वाला हूँ आप लोगों को. थोड़ा लंबा जाएगा ये ब्लॉग बिकॉज 3 बाइक है, एक अकेली नहीं है. सो बेसिकली ये बनाने का रीजन ये, काफी लोगों ने मुझे पूछा इस बारे में कि हेमंत, हिमालयन से वर्सेस 300 वापस केटीएम 390 एडवेंचर. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑल दिस. तो कुछ रीजंस है, मेरे पर्सनल भी है और कुछ प्रैक्टिकल भी है. तो मैं आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा उस बारे में. सो हम तीनों गाड़ी को पहला अगर हम देखें सेगमेंट में रखते हैं, और सेगमेंट में किस तरह से रखेंगे, ना कि परफॉर्मेंस से लेकर, ना ही उसका सीसी या इंजन कैपेसिटी को लेकर, बल्कि प्राइस रेंज देखते हैं सबसे पहली चीज हम लोग. क्योंकि मार्केट ऐसा है कि सबसे पहली जो चीज देखी जाती है वो है प्राइस रेंज. अब हिमालयन जो है हमारी, वो सबसे रिजनेबल प्राइस रेंज में है एज एन एडवेंचर टूरर बाइक इन इंडिया. जो हिमालयन सबसे पहले हिट हुई मार्केट में, इम्पल्स हुई थी काफी टाइम पहले, जो नहीं चली, बंद हो गई, तो एक्सपल्स आई उसके रिप्लेसमेंट में. लेकिन स्टिल हिमालयन इज डूइंग गुड बिकॉज ऑफ द बजट बाइक. हालांकि प्रॉब्लम्स है, हम सब जानते हैं, पहले भी काफी डिस्कशन हो चुका है इस बारे में, तो हम कभी प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं करेंगे बहुत ज्यादा. सो रीजन ये है कि हिमालयन एक बजट बाइक है, और सारी चीज अगर हम कॉन्फ़िगरेट करें कंपेयर टू अदर बाइक्स, बहुत ज्यादा प्रिसाइज्ड यानी जो हमारे इंडियन रोड कंडीशन से बनी हुई है. सो इट्स अ बेस्ट थिंग फॉर अस इन दैट बजट. फिर अगर हम जाएंगे ओवर बजट, सो दिस इज एन ओवर बजट व्हीकल बट वन ऑफ द बेस्ट व्हीकल. मेरा बेचने का मन नहीं था, लेकिन बेचना पड़ा बिकॉज आई वांटेड टू बाय दिस वन. आई डोंट हैव मच मनी, सो इतना पैसा नहीं है, इसलिए मैंने इस बाइक को बेच दिया. सो इस बाइक को बेचने का रीजन यही था कि मुझे पैसे चाहिए थे मेरी 390 एडवेंचर के लिए. और अगर मैं ईएमआई लूँ तो लोन पे लूँ, ईएमआई भरूँ तो बहुत ज्यादा हेडेक हो जाता था मेरे लिए. तो वो रीजन से मैंने इसे बेचा. द सेम अमाउंट ऑफ मनी आई हैव पुट इन दिस बाइक, तो ये मुझे कुछ नुकसान नहीं हुआ मेरा. अब इसकी खासियत हम देखें तो ये ऑल इन वन बाइक है. हालांकि बजट से बहुत ऊपर है. जहाँ की हमारी हिमालयन हमको पड़ती है 2,40,000, 2-2.5 लाख के आसपास, ये पड़ती है 580 ऑन रोड. हालांकि जो रिसेंटली जो चेंजेस हुए BS4 BS6 में, तो ये ऑफर प्राइस में निकली काफी शोरूम में 5-5 लाख रुपए में, लेकिन 580 इसका ऑन रोड था. इसी वजह से ये बाइक ज्यादा चली नहीं इंडियन मार्केट में. मोस्ट प्रोबेबली पूरे इंडिया में, जहां तक मैंने सोर्स लगा के इंक्वायरी निकाली, 10 से 12 या 15 बाइक मैक्सिमम बिकी होगी, जहां तक मुझे पता है. जहां तक कवासाकी वालों ने, मेरे नियरेस्ट शोरूम वालों ने बताया, तो 10 से 12 बाइक उन्होंने बताया, तो मैं 15 पकड़ के चल रहा हूँ. तो ये वन ऑफ द रेयरेस्ट बाइक है, नॉट जस्ट इन इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब, वर्ल्ड वाइड. वर्सेस 300X बहुत ही रेयर है, लेकिन ये वही लोग लेते हैं जो इसको समझ पाते.
इसका बड़ा प्राइस टैग मैटर नहीं करता, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है, बाइक का जो स्पेसिफिकेशन है, जैसे मैंने 2 गोवा राइड बैक टू बैक किया इस पर, IBW और राइडरमेनिया, तो मैंने बहुत पॉजिटिव चीज़ें समझी इस बाइक के बारे में। नेगेटिविटी बहुत ना के बराबर है, कुछ नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है, कि क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं पहले भी अपने एक ब्लॉग में बता चुका हूँ। बाइक के एरोडायनामिक्स, बाइक की स्टेबिलिटी, स्पोक व्हील्स, सस्पेंशन, परफॉर्मेंस, माइलेज, टॉप स्पीड, हाई रेंज, लो रेंज, वन ऑफ द बेस्ट। आई लव्ड इट, इसलिए मैंने उसे अपने दिल से बना के रखा था, लेकिन बेचना पड़ा बिकॉज ऑफ वन ऑफ द बेस्ट अगेन। तो उसकी बेस्ट बातें क्या बताता हूँ मैं आप लोगों को। और इसे मैंने बेचा, अपने दोस्त को ही बेचा है, ज़्यादा भार लंबा जाने दिया नहीं। मेरे एक दोस्त है जो पहले कस्टमर थे, फिर दोस्त बन गए, क्योंकि वो हमेशा आके हमारे साथ बैठते हैं, यहाँ पे हम काम करते तो वो काफ़ी टाइम से मेरे पीछे थे कि मुझे यही बाइक दे दो, तो मैंने सोचा कि उनके साथ डील कर ली जाए। सो इट्स डन नाउ। सो नाउ लेट्स कम टू अवर ब्रांड न्यू 390 एडवेंचर। बहुत खुशी होती है मुझे अपनी बाइक को आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हुए। लास्ट वीडियो में इंट्रोड्यूस कराया था, लेकिन आज आप थोड़ी अलग देख रहे होंगे इसको। रीजन बिहाइंड दैट, कुछ चेंजेस मैंने किए इस बाइक में, जो मैं आप लोगों को लास्ट में एक वीडियो क्लिप्स बताऊंगा। तो उसे थोड़ा आगे ले लिया जाए, क्योंकि अब हमें इसी के बारे में बात करनी है। ओके, सो अब 390 एडवेंचर ही क्यों? क्या ये बहुत ही हार्डकोर ऑफ रोडर बाइक है? नहीं। क्या ये एक्सट्रीम टूरर बाइक है? नहीं। फिर 390 एडवेंचर क्यों? सो 390 एडवेंचर इसलिए क्योंकि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है। हालांकि है ऑस्ट्रेलियन KTM, लेकिन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग है। पार्ट्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, पार्ट्स इजीली मिल जाएंगे। और KTM की बाइक्स रॉयल एनफील्ड के मुकाबले काफ़ी प्रिसाइज बनती है, काफ़ी प्रिसीजन में बनती है, क्योंकि उसमें वेरिएंट बहुत कम होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द इंजन। अब हम KTM का इंजन बाकी कोई भी सेगमेंट की बाइक, सेगमेंट कैसे हायर सेगमेंट, अगर 600-650 सीसी की सेगमेंट की बाइक भी देख लो, तो भी KTM का ये 390 एडवेंचर या ड्यूक 390, दोनों में सेम इंजन है। ये इतना सक्सेसफुल इंजन है कि ये कोई भी 600 सीसी के साथ में चल सकता है या उससे कम्पीट भी कर सकता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज पावर टू वेट रेशियो ऑफ KTM। जो पावर टू वेट रेशियो है KTM का, वो अदर बाइक से हम कंपेयर करेंगे तो बहुत ही फास्ट है, और उसी वजह से मुझे KTM पसंद है। सो KTM काफ़ी टाइम से पसंद थी, लेकिन कोई एडवेंचर बाइक नहीं आ रही थी, और जब अब आई है मार्केट में, जिसके लिए हम काफ़ी टाइम रुके। आप लोगों ने मेरा 1.5 साल पुराना ब्लॉग देखा होगा, 390 एडवेंचर, ड्यूक 390 एडवेंचर जो मैंने बनाई थी। सो वो बनाने का रीज़न ये था कि हम इस बाइक के लिए रुके थे, और कंपनी ये बाइक लास्ट 4-5 साल से नहीं दे रही थी, और ये अब आई है। तो उसी के रुकने के समय में हमने 1-2 गाड़ी बना ली। 200 एडवेंचर बनाई जो बाहर खड़ी है, और एक 390 एडवेंचर जो आप लोगों ने प्रीवियस ब्लॉग्स में देखी होगी। उसकी काफ़ी चर्चा हुई थी क्रॉस इंडिया, कुछ बाइक के मैगजीन्स में भी मेरा फोटोज और बाइक का आर्टिकल आया था। सो अब कुछ उस तरह का प्लान इसके लिए भी है, जिस रीज़न से मैंने इस बाइक को खरीदा है। मुझे बहुत पसंद है 790 एडवेंचर R, लेकिन 790 एडवेंचर R की कोई आसार नहीं है, और अगर होंगे तो भी बहुत ओवर बजट होगी मेरे लिए, क्योंकि मेरा उतना टाइट बजट में चलता हूँ, मैं उतना बजट नहीं है कि मैं 790 R एडवेंचर या R खरीद सकूँ। सो आई प्लान इन माई सेल्फ, आई प्लान समथिंग। मैंने सोचा कि क्यों ना हम 390 एडवेंचर को 790 एडवेंचर के जैसा बनाए। कंपटीशन में नहीं बना सकते, बिकॉज 790 एडवेंचर का ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी हाई है, सीट क्लियरेंस भी काफ़ी लो है। सो उसके मुकाबले ये बाइक थोड़ी अलग है। हालांकि KTM 390 एडवेंचर ये कोई एक्सट्रीम ऑफ रोड के लिए नहीं बनी है। इस पे आप एडवेंचर टूरिंग कर सकते हो बिकॉज ऑफ एलॉय व्हील। हम रिस्क नहीं, क्योंकि हमने प्रमोशन तो बहुत अच्छा देख लिया है, काफ़ी बाइक डाइव किए, जंप किए, बहुत कुछ किया है। तो अभी वो लोग उसके माइनस पॉइंट्स तो नहीं बताएंगे कि क्या टूटा क्या नहीं टूटा, लेकिन हम जानते हैं कि एलॉय व्हील कितना भी हो जाए, हाई जंप्स और वो सब के लिए नहीं बने रहते हैं। ये बनते हैं आपकी ट्यूबलेस कंपैटिबिलिटी के लिए, कि आपके टायर ट्यूबलेस रहे, और जब आप हाईवे टूरिंग करते हो, कोई पंचर हो जाए तो रिपेयरिंग करना ईजी रहे, बिकॉज KTM इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ मेन स्टैंड। तो जब मेन स्टैंड नहीं है तो आपको टायर ट्यूब रिप्लेस करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, जिस रीजन से एलॉय व्हील दिए है इस बाइक को। और अब हम नहीं जानते कि आफ्टर मार्केट पार्ट्स में जो परफॉर्मेंस पार्ट्स है उसमें स्पोक व्हील्स कब आएंगे। तो मेरी तो R&D चालू है स्पोक व्हील्स के लिए, बिकॉज आई एम अ मैकेनिक, और मुझे व्हील खोलना और टायर पलटी करना या ट्यूब बनाना कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए।
लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ऑफिस में काम करते हैं या कुछ हाई पोस्ट पे जिनको हाथ काले करने का शौक नहीं, तो उनके लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एलॉय व्हील्स। तो अभी हम इसकी खासियत देखेंगे कंपेयर टू हिमालयन एंड वर्सेस 300X। ये हल्की है, इट्स 160 kgs विच इज less 20 kg lesser than 300X and about 35 kg lesser than Himalayan। तो हिमालयन जो है हमारी 190 kg प्लस जाती है, 300X 180 kg जाती है। सो 160 kg इज मच लाइटर इन मोनोवरिंग, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा पहले दिन राइड करके। जब मेरे कस्टमर जो है, मेरे दोस्त है शिंदे साहब, वो आए थे उनकी पहली बाइक लेकर, जिनकी गाड़ी मैंने बनाई थी, अपने प्रीवियस ब्लॉग्स में देखा होगा। तो वो बाइक मैंने अबाउट वीक रखी थी मेरे पास और उसे डेली चलाने का। तो जो इजी मोनोवरिंग है 390 एडवेंचर का, वो अगर हम कंपेयर करें दूसरे बाइक से तो हमको नहीं मिलता। उसके बाद लाइट वेट मोनोवरिंग के साथ साथ अगर हम देखें परफॉर्मेंस या पावर आउटपुट जो KTM का इंजन देता है, वो हमें हिमालयन नहीं देने वाली, ना ही मेरी वर्सेस 300X देने वाली है। हालांकि वर्सेस 300X टॉप एंड बहुत अच्छा देती है, 155-160 विद माइलेज। सेम थिंग कुछ लोगों का वीडियो देखा मैंने रिसेंटली जो 390 एडवेंचर को 170-175 क्लॉक कर रहे हैं। हालांकि जरूरत नहीं है 170-175 क्लॉक करने की, इट्स नॉट अ सेफ स्पीड, बट 140-145 ये बाइक बहुत ही इजी करती है, विच इज नेसेसरी फॉर हाईवे। और ये चीज़ हम हिमालयन में नहीं देखते, क्योंकि हिमालयन 120 मैक्स क्लॉक करती है। फिर इसमें अगर परफॉर्मेंस कुछ करे, पावर ट्रॉनिक्स डाले, एग्जॉस्ट करो, एयर इनटेक सिस्टम करो, तो हार्डली 5 to 10 किलोमीटर का स्पीड बढ़ता है, विच इज नॉट अ बिग डील। उतना कुछ उठने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा करके या इंजन पे स्ट्रेस देके मतलब नहीं है। सो वो रीजन से मैंने 390 एडवेंचर खरीदी कि अगर कल को मैं लंबा टूर करूं तो मुझे हाईवे पे बोर ना हो, मैं अपनी स्पीड मेंटेन कर सकता हूं, अपना डिस्टेंस कवर कर सकता हूं प्रॉपर टाइमिंग पे। और लाइट वेट मनोवरिंग, बॉडी को ज़्यादा तंग नहीं करेंगे। हम देख चुके हैं हिमालयन चला के, इंटरसेप्टर चला के, जो इनके वेट है वो वेट मैनेज करने में आप थक जाते हो। स्पेशली ऑफ रोड अगर एडवेंचर करना है, थोड़ा भी बहुत एक्सट्रीम ऑफ रोड नहीं लेकिन ऑफ रोड करना है आपको, तो बॉडी टायर्ड हो जाती है बिकॉज ऑफ बैलेंसिंग दैट वेट, दैट टेलीस्कोपिक वेट। इतना डिफिकल्ट नहीं है मेरे लिए, लेकिन बहुत लोगों के जिनके लिए होता है। मुझे भी कभी कभी तकलीफ होती है बिकॉज ऑफ माई फिजिक्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिजिक्स नहीं है तो तकलीफ होती है। सो वो रीज़न से मैंने 390 एडवेंचर खरीदी है कि लाइट वेट मनोवरिंग है, लाइट वेट में एडवेंचर करना ज़्यादा ईजी होता है। और जैसे आपने देख लिया, हाई फेंडर ऑलरेडी डाल चुका हूँ मैं 790 को कम्पीट करने के लिए। सो हाई फेंडर हो गया, फिर एग्जॉस्ट पे काम चालू है। मैंने बाइक लेने से पहले ही KTM EXC का एग्जॉस्ट लिया था, जिसको मैंने काट के छोटा कर दिया ऑलरेडी। तो ये हाई लिफ्ट एग्जॉस्ट बनाना है मुझे इसके लिए। तो अभी लॉकडाउन है, कुछ काम नहीं कर सकते बिकॉज मटेरियल नहीं है मेरे पास। सो आई एम वेटिंग फॉर लॉकडाउन टू बी ओवर। लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो ये काम भी स्टार्टअप हो जाएगा। साथ साथ स्पोक व्हील्स के लिए काम कर रहा हूँ मैं, ऑलरेडी R&D शुरू हो चुकी है, काफ़ी कुछ मेजरमेंट्स हो चुके हैं, लेकिन अब मशीनिंग करने का काम है। सो अपने मशीन तो है नहीं, तो लॉकडाउन ओपन होगा तब जाके मशीनिंग जॉब होगा, तो उसके लिए रुका हुआ हूँ। तो ऐसे काफ़ी कुछ चीज़ें जो इस बाइक में अपकमिंग आने वाली है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बाइंग दिस व्हीकल इज प्रोडक्शन लाइनअप। जिस आप लोगों ने मेरा हिमालयन का प्रोडक्शन लाइनअप देख लिया है, सैडल स्टेज क्रैश कार्ड से मैंने स्टार्ट किया था, वो स्टार्टअप से लेके अब तक राइजर्स हो गए और काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने बनाई है हिमालयन के लिए। काफ़ी कुछ आफ्टर मार्केट चीज़ें ही मैं बेचता हूँ। तो वो हिमालयन का सेगमेंट था। अब मैं 390 एडवेंचर के सेगमेंट में आ रहा हूँ, तो इसके लिए काफ़ी कुछ डेवलपमेंट करना है। ऑलरेडी मैंने हैंडल बार राइजर्स डेवलप कर दिए, जो प्रीवियस ब्लॉग्स में आपने देखा होगा। राइजर्स रेडी है इस बाइक के लिए। तो मैंने अपनी बाइक में जो छोटा वर्जन का राइजर डाला है, जो 20 mm का है, बिकॉज मेरे हिसाब से मुझे 20 mm का राइजर इनफ है। सो आई एम नॉट गोइंग फॉर द बिगर वन, जिससे मुझे क्लच केबल भी चेंज करनी पड़े। तो मैं क्लच केबल चेंज नहीं कर रहा हूँ। स्टॉक क्लच केबल के साथ में 20 mm राइजर इज मोर देन इनफ फॉर मी। बिकॉज जो सीट कंपनी ने बनाई है KTM एडवेंचर की, जो सीट है वो सीट बहुत कंफर्टेबल है और ये टैंक तक स्लाइड होती है। सो इफ यू फील अनकंफर्टेबल यू कैन गो लिटिल फर्दर अप, यू कैन कम बिहाइंड। सो इट्स मस्ट वन ऑफ द एडवांटेजेबल थिंग दिस पोर्शन व्हिच कैन सी टैंक, वन ऑफ द ब्यूटीफुल टैंक। मैं अपनी हिमालयन के लिए एससीबीज के टैंक्स देख रहा था, अगर मुझे मिले यूएस से तो बहुत महंगे पड़ रहे। सो सेम काइंड ऑफ एससीबीज के टैंक्स आते हैं जो हम ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन KTM में ऑलरेडी लाइट वेट प्लास्टिक टैंक है। ये भी प्लास्टिक भी पता नहीं कौन सा मटेरियल है, PU है या पॉलीलिथिन मटेरियल का है। मोस्ट प्रॉब्ली पॉलीलिथिन मटेरियल में आते हैं, तो ब्रेकेज नहीं आता, डैमेज जल्दी नहीं होता इन पर।
क्रैश कार्ड्स बहुत अच्छे बनाए हैं, लेकिन थोड़ा रीडेवलप करूँगा मैं आफ्टर लॉकडाउन। कुछ एडिशनल चीज़ें इस पर बनानी है। और फ्रंट फेंडर आप देख लो मैंने निकाल दिया है, स्टॉक फेंडर निकाल दिया है। स्टॉक फेंडर निकालने का रीज़न ये था कि जो मैंने फ्रंट हाई किट फेंडर लगाया है तो उसका लुक आया, उसका गेटअप आया, तो मज़ा नहीं आएगा उसमें। और बहुत जल्द स्पोक व्हील का काम करना है तो मुझे वो निकालना ही होगा ऐसे भी। सो दैट्स द रीज़न आई हैव डन दिस। Then as you can see, रेयर टॉप रैक मैंने बनाया इस बाइक के लिए, जो शिंदे भाई की गाड़ी पे लगा था। सेम एक और बना के रखा था बिकॉज आई वॉज हैविंग अ माइंड सेट टू बाय 390 एडवेंचर। तो मैंने ये टॉप रैक एक अपने लिए बना के रखा था। सो इट्स देयर राइट नाउ। बहुत लोग मुझे पूछ रहे हैं सम गार्ड के बारे में, सो आई डोंट नो हाउ इट विल गो। जब लॉकडाउन खत्म होगा तब हम कुछ करेंगे। फिलहाल कुछ डिजाइनिंग मेजरमेंट्स चालू है मेरे, बिकॉज इट्स लॉकडाउन टाइम। आई एम यूजिंग माई टाइम एट माई वर्कशॉप। कुछ काम है नहीं दूसरा इसके अलावा। सो वर्कशॉप तो क्लीन कर चुके हैं, वर्कशॉप काफ़ी साफ हो चुका है, काफ़ी सेटल हो चुका है। अब जो भी काम है वो बाइक के साथ में है। तो हिमालयन तो मेरी आइडिया, उसमें कुछ काम है नहीं। वर्सेस बिक चुकी है तो उसमें कुछ काम करना है नहीं। तो अब जो भी है वो मेरी 390 एडवेंचर है। सो गाइस, होपफुली आप लोगों ने समझ लिया होगा इन तीनों बाइक के बीच में जो मैंने डिफरेंस बताया आप लोगों को। सीसी तो आपको पता है 400 सीसी, 390 सीसी और 300 सीसी। लेकिन ये 300 सीसी 390 के साथ में चलने लायक है, उतना उसका परफॉर्मेंस आउटपुट है। इनिशियली नहीं है लेकिन टॉप एंड पे है, और ये इनिशियल से टॉप एंड तक सेम परफॉर्म करती है। सो आई लव दिस व्हीकल, दैट्स द रीजन आई हैव बॉट इट। अब बहुत तो पूछ रहे थे मुझे कि हिमालयन बेचने को है क्या, तो नो गाइस, हिमालयन इज नॉट फॉर सेल। ये मेरी प्राइड मशीन है और इसे मैं रखूंगा बिकॉज जो ऑफ रोड एडवेंचर राइडिंग में इस पर इतने सालों से कर चुका हूँ। सो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा प्रिसाइज्ड है एक्सट्रीम ऑफ रोड करने के लिए भी। हालांकि कई लोग बोलते हैं कि हिमालयन इज नॉट एन एक्सट्रीम ऑफ रोड बाइक, इवन आई से द सेम थिंग, इट्स नॉट एन एक्सट्रीम ऑफ रोड बाइक, बट यू कैन डू दैट एक्सट्रीम विद दैट बाइक बिकॉज हर चीज़ की कुछ खासियत होती है, तो उसकी वो खासियत है। हम ड्यूक 390 के साथ में वो नहीं कर सकते थे, लेकिन 390 एडवेंचर की चैसिस जो है वो काफ़ी एनफोर्स्ड है। तो वो रीजन से हम 390 एडवेंचर के साथ में वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम हिमालयन के साथ में भी करते हैं। अब ये फ्यूचर में देखा जाएगा कि कितना क्या कुछ कर सकते हैं जब, क्योंकि बाइक लॉन्च हुई और बहुत ही क्विक टाइमिंग में ये लॉकडाउन आ गया सर पर। तो लोगों ने अभी तक इसे दिल भरकर चलाया नहीं है, इसके साथ वो सारी R&D की नहीं है जो ऑफ रोड में हम जाके करने चाहिए। सो मोस्ट प्रोबेबली मानसून तक खुल जाएगा, और मानसून इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सीजन फॉर डूइंग एन ऑफ रोड एडवेंचर राइडिंग। सो अब हम रुके हैं उसके लिए, ये मई का महीना निकल जाए तो जून जुलाई में फिर मानसून में स्ट्रेट अवे हम डायरेक्ट एडवेंचर ट्रैक पर जाके एडवेंचर टेस्टिंग करेंगे इस बाइक की। हम देखेंगे कितनी कैपेबिलिटी है इसमें एडवेंचर करने की। सो कहने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास इस बाइक के बारे में। बहुत कुछ खामियां भी है इसकी सस्पेंशन को लेकर, जो बहुत ही स्टिफ है, जिसमें मुझे काम करना पड़ेगा, तो वो मैं आगे जाकर बताऊंगा। और एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ में हर मशीन आती है, सिर्फ यही नहीं या वो ही नहीं। अगर आप 1200 या 1250 GS भी ले लो तो भी आप लोगों को कुछ डिसएडवांटेज उसमें मिलेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर मशीन आपके लिए फुल प्रूफ हो या 100% हो। सो अब ये हमारा इंडिविजुअल व्यू होता है, हमारा इंडिविजुअल नीड्स या रिक्वायरमेंट्स होती है जो हमको अपने हिसाब से कंप्लीट करना होता है। सो ये मेरा रिक्वायरमेंट का 50% है और 50% मुझे अब इस पर करना है। सो बहुत जल्द शुरुआत हो जाएगी, शुरुआत हो चुकी है लेकिन और भी बहुत कुछ करना है। सो होप फॉर द बेस्ट फॉर दिस लॉकडाउन टू गेट ओवर सून। अगर आप लोग और हम अपने घर में रहकर इस पेंडेमिक से फाइट करेंगे तो बहुत जल्द लॉकडाउन हम खत्म कर पाएंगे होपफुली। बाकी सब ऊपर वाले की मर्जी है, देखते हैं अब क्या होता है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होपफुली आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से। सो जल्द मिलेंगे कुछ नए कामों के साथ और कुछ नई R&Ds के साथ विद दिस 390 एडवेंचर। अब खोलना है बाइक को, काफ़ी कुछ चीज़ें खोलनी, इसलिए मैंने पहले वीडियो बना लिया कि खोलने से पहले वीडियो बना लिया जाए। सो नकल गार्ड भी लगा दिया हूँ मैंने, जल्द इस बारे में बताऊँगा। सो होपफुली आप सब सेफ हो, तंदुरुस्त हो। सो टू ऑल ऑफ यू माई प्रेयर्स आर विद यू ऑल। आप सब दुआ में याद रखना, हम भी हमारी दुआ में आपको याद रखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।